एक शंका है आपके मन में कि हनुमान चालीसा स्त्रियों को पढ़ना चाहिए या नहीं। सुंदरकांड का पाठ स्त्री महिला बेटियां कर सकती है नहीं। कई लोग टीवी के ऊपर अनर्गल बातें करके कई बार कहते कि शिवलिंग गृहस्थी में नहीं रखना चाहिए, कई बार कहते हनुमान चालीसा स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी भाषा में ये ऐसा कहने वाले महामूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, ना शिव पुराण को पढ़ा। अरे हनुमान चालीसा कोई पढ़ लो, शास्त्रों को मत पढ़ो। तुलसीदास जी से पूछा तुम्हारी हनुमान चालीसा कौन पढ़ सकता है? स्त्री पढ़ सकती है, पुरुष पढ़ सकते हैं, पंडित जी पढ़ सकते हैं, योगी तपस्वी संत सन्यासी पढ़ सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, प्रमाण दे दिया, बोले जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साक्षी गौरीसा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी, तुलसी जी ने विनय पत्रिका लिखी, तुलसी जी ने गीतावली लिखी, तुलसी जी ने भजनावली लिखी। किसी में कोई कसम नहीं खाई, प्रतिज्ञा नहीं की, लेकिन हनुमान चालीसा में उन्होंने शिव पार्वती को साक्षी करके कहा कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। और जो का मतलब क्या होता है? सभी, एनी बॉडी, एनी कास्ट, जो मानी कोई भी। यह नहीं लिखा कि स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े, संत पढ़े या योगी पढ़े या ब्राह्मण पढ़े। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है। मेरी माता बहन बेटियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ऐसे काल्पनिक टीवी पर या सोशल मीडिया पे बताने वाले संतों के चक्कर में मत आना। हाँ, शास्त्र जो कहे उसे करना। स्त्री हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती है, धन्यनाथ सुंदरकांड भी पाठ कर सकती है, अरे यहां तक है हनुमान जी की पूजा भी कर सकती है। तेलुगु रामायण, आध्यात्मिक रामायण, काकभूषणी रामायण, हमारे यहाँ 100 रामायण है। रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ मंत्रों की रामायण है। मैंने सारी रामायणों का अध्ययन किया है। लिखा है सीता जी ने हनुमान जी की पूजा की है, तब ही राम जी की कृपा हुई है, क्योंकि हनुमान के बिना राम की कृपा नहीं हो सकती। धन्यवाद। इसीलिए विभीषण ने गुरु मंत्र हनुमान से लिया कि मेरा बेटा और बेटी खूब धन कमाकर बड़ी बड़ी कोठिकारों में रहकर उच्च पद पर बैठ करके जीवन में आनंद ले सके। धन कमाने की शिक्षा दी जाती है, पर आप अखबारों में पढ़ा करो। मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, न्यूज सुनता हूं। बड़े बड़े IPS, IAS, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर लोग फांसी लगा करके मर जाते हैं। पति पत्नी में शादी के बाद पहले झगड़ा होता है, फिर झगड़े में रगड़ा होता है, और रगड़ा भी तगड़ा हो जाता है। पढ़ लिख करके आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले मैंने सुना है, 60 साल पहले भी मैंने देखा अपनी आंखों से। पहले के मां बाप अपने बेटे और बेटियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, बिना देखे शादी होती थी। ना लड़की लड़कों को देखने जाते थे, लड़का ने लड़की को देखता था। केवल रिश्तेदार ने बता दिया शादी हो गई। पति पत्नी बिना देखे शादी हो जाती थी, पर पूरी जिंदगी भर पति और पत्नी का प्रेम बना रहता था, नेम बना रहता था। एक पिता के 4 संतान होती थी,
एक ही मकान में सब रहते थे, एक ही चूल्हे पर रोटी बनती थी। न कभी झगड़ा होता था, न कभी रगड़ा होता था। कारण था, पहले जमाने में माता पिता भले अपनी संतान को पढ़ाते या न पढ़ाते, लेकिन बचपन से ही संतों के चरणों में ले जाकर आशीर्वाद दिलाते थे। गांव में कोई संत महात्मा योगी तपस्वी पंडित पुजारी आ गया, अपने बालकों को चरणों में आशीर्वाद दिलाते थे। कई सत्संग होता, सत्संग सुनते थे और बुजुर्ग दादा दादी अपने पोते और पोतियों को धार्मिक आचरण, संस्कार, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार का सदैव प्रचार करते रहते थे। अनपढ़ वो पत्नी अपनी सास ससुर की सेवा करती, पति के प्रति भाव रखती, होने वाली संतान भी संस्कारवान बनती थी। आज हम धन कमाकर दुनिया में सबसे बड़े धनवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बने हैं, पर जिसने जिंदगी में सत्संग नहीं किया उसका जीवन सती जैसा होता है। सूत जी कहते, ऋषियों, भगवान शिव ने सती के साथ विवाह करके कलिकाल के भक्तों को ज्ञान दिया है कि सती जैसी पत्नी यदि शिव जैसे पति को भी मिल जाएगी तो पति और पत्नी का प्यार नहीं होगा, जीवन में सुख का भरमार न होगा, उनके घर में शिव का द्वार नहीं होगा, शुद्ध आहार नहीं होगा, जीवन में संस्कार नहीं होगा, आपस में एक दूसरे का एक जैसा विचार नहीं होगा। केवल जीवन को बनाने का अगर मार्ग है तो सत्संग है।